कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पूरा दिन निकल गया, काम भी बहुत किया, लेकिन दिन के आखिर में लगा कि असल में कुछ खास हासिल ही नहीं हुआ? हम सब अक्सर व्यस्त रहने को ही प्रोडक्टिविटी मान लेते हैं, लेकिन सच तो यह है कि असरदार होने का मतलब सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि सही काम करना है। तो चलिए इस उलझन को सुलझाते हैं और देखते हैं कि कैसे हम असल में प्रभावी बन सकते हैं। सोचिए जरा, इस हालत को बाकायदा एक नाम दिया गया है, व्यस्त होने की बीमारी। ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि ड्यूक यूनिवर्सिटी के एक इवेंट का असली टाइटल था। यह हमें बताता है कि हर वक्त बिजी रहना कोई गर्व की बात नहीं, बल्कि एक मॉडर्न प्रॉब्लम है जिसका हल निकालना बहुत जरूरी है। और यहीं पर होती है हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी। हम रफ्तार को ही तरक्की मान बैठते हैं। हमारे समाज में व्यस्त दिखना मानो एक मेडल जैसा है, लेकिन बस दौड़ते रहने और सही दिशा में आगे बढ़ने में जमीन आसमान का फर्क है। और यही व्यस्त होने की बीमारी की जड़ है। ये एहसास हम में से ज्यादातर लोगों को होता होगा। पूरा दिन मीटिंग्स, ईमेल्स और न जाने कितने छोटे छोटे कामों में निकल जाता है, और जब दिन खत्म होता है तो एक खालीपन सा रखता है और मन में बस एक ही सवाल घूमता है, आज मैंने असल में किया क्या? तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? असल में दो ऐसी बड़ी ताकतें हैं जो हमें इस काम के जाल में फंसाए रखती हैं। ये हमें बिजी तो रखती हैं, पर असरदार नहीं बनने देती। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहली ताकत है पार्किंसंस का नियम। ये एक बड़ा दिलचस्प नियम है। इसका मतलब सीधा सा है, आप किसी काम को जितना ज्यादा समय देंगे, वो काम उतना ही ज्यादा समय ले लेगा। मतलब अगर 1 घंटे के काम के लिए आप पूरा दिन दे दें, तो वो काम किसी ना किसी तरह पूरा दिन खींच ही लेगा। और असल जिंदगी में इसके लक्षण हमें हर जगह दिखते हैं। डेडलाइंस बार बार आगे खिसकती रहती हैं, प्रोजेक्ट्स में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा और समय लगने लगता है, और प्रोग्रेस की रफ्तार एकदम धीमी पड़ जाती है। खासतौर पर तब जब हमारे लक्ष्य ही साफ ना हो, तब तो ये समस्या और भी बड़ी हो जाती है। तो एक दिक्कत तो है टाइम मैनेजमेंट की, लेकिन उससे भी बड़ी एक और चीज़ है, और वो है हमारे फोकस की क्वालिटी। मतलब ये सिर्फ समय के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि उस समय में हमारा ध्यान, हमारा फोकस कहाँ है। देखिए, हमारे काम को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक है शैलो वर्क, यानी सतही काम, जैसे ईमेल्स चेक करना, सोशल मीडिया देखना, छोटी मोटी मीटिंग्स। ये हमें बिजी होने का एहसास तो देता है, पर यह ऐसा है जैसे हम समंदर की सतह पर बस तैर रहे हों। और दूसरा है डीप वर्क, यानी गहन कार्य, मतलब बिना किसी भटकाव के पूरी तरह डूबकर किसी काम को करना। यही वो गोता है जो हमें गहराई में ले जाता है और असली मोती यानी बेहतरीन रिजल्ट्स दिलाता है। और यहीं इसी डीप वर्क में छिपा है हमारी समस्या का समाधान। ये व्यस्त होने की बीमारी का असली इलाज है। अगर हमें सच में प्रोडक्टिव होना है, तो इसका रास्ता डीप वर्क से ही होकर जाता है। इस कमाल के आइडिया को मशहूर किया कैल न्यूपोर्ट ने। डीप वर्क असल में एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां हम बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करते हैं। इससे हमारी दिमागी क्षमता अपने पीक पर पहुंच जाती है, और यहीं पर वो काम होता है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। और डीप वर्क के फायदे तो देखिए बिल्कुल साफ हैं। हम नई चीजें तेजी से सीखते हैं, मुश्किल प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं, और सबसे अच्छी बात, कम समय में बेहतर नतीजे मिलते हैं। जाहिर है, जब ऐसा होगा तो स्ट्रेस अपने आप कम हो ही जाएगा। ये क्वांटिटी की जगह क्वालिटी पर फोकस करने की कला है। अच्छा, तो थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन अब सवाल ये है कि इसे अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें। इसके लिए हमें चाहिए एक टूल किट, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो हमें एक्शन लेने और फोकस बनाए रखने में मदद करे। और इसका सबसे बेहतरीन टूल है स्मार्ट गोल सेटिंग। ये पार्किंसन के नियम का सटीक तोड़ है। मतलब हमारे लक्ष्य स्पेसिफिक यानी एकदम साफ हों, मेजरेबल यानी जिन्हें नापा जा सके, अचीवेबल यानी जिन्हें हासिल करना मुमकिन हो, रेलेवेंट यानी हमारे बड़े मकसद से जुड़े हों, और सबसे जरूरी टाइम बाउंड यानी जिन्हें पूरा करने की एक डेडलाइन हो। जब लक्ष्य इतने साफ होते हैं तो काम के बेवजह फैलने की गुंजाइश ही नहीं बचती। तो कुल मिलाकर बात यह है कि असली खेल टाइम मैनेजमेंट का नहीं, बल्कि अटेंशन मैनेजमेंट का है। प्रभावी होने का मतलब बिजी दिखना नहीं है। इसका मतलब यह समझना है कि हम अपना सबसे कीमती रिसोर्स यानी अपना ध्यान कहाँ और कैसे लगा रहे हैं। तो आखिर में हम सबको खुद से बस एक सवाल पूछना है, क्या हम अपना ध्यान मैनेज कर रहे हैं या उसे भटकावों के हवाले कर रहे हैं? इसी एक सवाल का जवाब तय करेगा कि हम सिर्फ व्यस्त हैं या वाकई असरदार।